को एक बहुत बड़ी ब्यूटी क्रीम बनाने वाली कंपनी ने अप्रोच किया और उनके क्रीम के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया। लेकिन उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इंसान की असली खूबसूरती उसका असली चेहरा होता है, जिस रंग के साथ वो पैदा हुआ है। ये क्रीम लगाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। और इसके बाद उनकी जम के तारीफ की गई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चंद पैसों के लिए उन्होंने अपने फैंस के साथ धोखा नहीं किया। गाइस, उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस का नाम है साई पल्लवी। आपको ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। कार रेसिंग, स्पीड और स्टंट्स के जलवे बिखेर के इसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉल वॉकर। लेकिन एक दिन पॉल वॉकर ने कहा था कि अगर ये कार स्पीड मेरी जान ले ले तो उस दिन रोना मत, क्योंकि उस दिन मैं मुस्कुरा रहा हूंगा। और एक दिन 30 नवंबर 2013 को एक फास्ट रेसिंग कार कैमरा जीटी दौड़ाते हुए, वो मुस्कुराते हुए हमें छोड़ के चला गया। गाइस, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस दुनिया को अपना फेवरेट काम करते हुए अलविदा कहते हैं। सो गाइस, गिव अ हार्ट टू आवर फेवरेट पॉल वॉकर। गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चाहते थे कि हमारा देश 21वीं सदी का देश बने, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होती, जो कि उस समय सिर्फ यूएस जैसे विकसित देशों के पास ही थी। तो वो यूएस गए और वहां के प्रेसिडेंट को कहा कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए। लेकिन वहां के प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया। जब वो भारत वापस आए और भारतीय वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे तो वो लिटरली रोने लगे और कहा कि मेरा सपना अधूरा रह गया। तब यहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आप हम पे भरोसा क्यों नहीं करते, आप हमें फंड दीजिए, हमें मदद कीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे। उसके बाद सीडेक जैसी संस्था ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत को अपना पहला सुपर कंप्यूटर दिया, जिसका नाम था परम 8000। सो गाइज, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आप बिलीव करो तो इस दुनिया में हर काम पॉसिबल है। सो बिलीव इन योरसेल्फ। मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 9 है दे फाइंड देयर वे टू विन। गाइस, प्रॉब्लम सबके आती हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स के आगे झुकते नहीं। वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए अपनी जीत का रास्ता निकालते हैं। दैट्स कॉल्ड व्हाटएवर इट टेक्स मेंटालिटी। Whatever it takes, I will give my 200%, I will fight back, and I will find my way to win. That's called successful winner mentality. की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 7 है दे टेक रिस्क इन देयर लाइफ। गाइस, अगर आप गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो जीतोगे कहां से? अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा रिवॉर्ड चाहते हो तो रिस्क भी उतना ही बड़ा उठाना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग ये बात जानते हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल लोग रिस्क इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो फेलियर से डरते हैं। जबकि सक्सेसफुल लोगों का ये मानना है कि जिंदगी में इस बात का कभी अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने ये रिस्क उठाया क्यों नहीं। सो गाइज, इफ यू वांट समथिंग बिग इन योर लाइफ, टेक रिस्क इन योर लाइफ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तारियों की वजह से कटघरे में खड़ा था। जज ने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बोले स्वतंत्रता। कहां रहते हो? बोले जेल। ये सुन के जज ने उसको 15 कोड़ों की सजा सुनाई। लेकिन जब 15 कोड़े उसे पढ़ रहे थे तो वो चीखने चिल्लाने की बजाय सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, भारत माता की जय। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रशेखर आजाद, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से बहुत बार लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंग्रेज उसे जीते जी पकड़ नहीं सके। लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों को पता चला कि वो इलाहाबाद के एक पार्क में बैठा है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया, गोलीबारी शुरू हो गई। उसने भी अंग्रेजों का डट के सामना किया, लेकिन जब उसकी बंदूक में लास्ट गोली बची थी तो उसने अपने आप को मार लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कहा था, अंग्रेजों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। सक्सेसफुल लोगों की पहली ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें एक कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ एक कहा कि इस कंपनी को खरीदकर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए 2 लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं।